हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, बात करते हैं आज की इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम एनालिसिस के बारे में। 24 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के एकदम रियल क्वेश्चन मिल चुके हैं फ्रेंड। और मैं आपको बता दूं, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस के पूरे क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं पूरे। लेकिन जो क्वेश्चन है कल ही आ गए थे, लेकिन मुझे कल टाइम नहीं था, इसलिए मैंने आज वीडियो लेके आया हूँ। जिन्होंने क्वेश्चन बताया इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। संजीव यादव है, उदय और दीप सोनी है, इन्होंने लिख के क्वेश्चन सेंड किए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आपका भी एग्जाम है तो 93 40 22 89 74 इस पर मुझे क्वेश्चन सेंड करें एकदम रियल लिख के। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्रा के कई टुकड़े किए जाने के बाद जब दोबारा हाइड्रा बन जाता है तो किस क्रिया को कहते हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड, हाइड्रा के कई टुकड़ों को काटने के बाद जब हर टुकड़ा विकसित होकर एक नया हाइड्रा बना आता है तो यह प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। इस खंडन का यह संशोधित रूप में हाइड्रा को पुनरुत्पादन अंगांतरण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक आदमी पत्थर पर बल लगाता है लेकिन पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिलता है तो इसका कार्य कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा शून्य। कितना होता है? शून्य। और कोई व्यक्ति पत्थर पर बल लगाता है लेकिन पत्थर नहीं हिलता तो इसका कार्य होगा शून्य। राइट आंसर शून्य, ऑप्शन में दिया गया था शून्य। मैं आपको बता दूं, मैं जितना भी एनालिसिस कराता हूँ, जितना भी क्वेश्चन लेके आता हूँ, एकदम रियल और ऑथेंटिक लेके आता हूँ। मतलब कोई भी फैक क्वेश्चन नहीं लेता हूँ। और कोई स्टूडेंट का एग्जाम होगा, कोई बोल देगा इसमें फैक क्वेश्चन है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि मैं कोई फैक क्वेश्चन नहीं लेता हूँ। लेकिन जितने भी क्वेश्चन लेता हूँ एकदम रियल जो पूछा गया होगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, प्रॉमिस करता हूँ इसमें कोई फैक क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा गया था आज थर्ड शिफ्ट में वही क्वेश्चन है जो 24 तारीख के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी को ब्रेक से रोकते हैं तो बल द्वारा कैसे कार्य करता है। बात करते हैं फ्रेंड, गाड़ी को ब्रेक रोकने के लिए घर्षण बल का काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल। जब ब्रेक लगाने जाते हैं तो पहियों में घर्षण बल लगता है। इस घर्षण बल की वजह से गाड़ी की गति धीमी हो जाती है और अंत में यह गाड़ी रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया रासायनिक विज्ञान की एक ऐसी अभिक्रिया है जो दो यौगिकों को आयन एवं अवयव आपस में बदलकर एक नया यौगिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्वेश्चन आया था। तो बात करते हैं फ्रेंड, न्यूट्रलाइजेशन एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। इसमें अम्ल और क्षार एक दूसरे के बराबर मात्रा में प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रतिक्रिया में अम्ल एवं हाइड्रोजन H+ आयन और क्षार हाइड्रोक्साइड OH- आयन के साथ मिलकर एक पानी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, थॉमसन ने अपने हाइपोथेसिस में कौन से फल की बात की थी। इस तरह से क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन दिए गए थे सेब का, बनाना, केला, तरबूज। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो बात करते हैं मॉडल नाम तरबूज। तो राइट आंसर है तरबूज। ऑप्शन में दिए गए थे, स्टूडेंट ने बताया था तरबूज था, सेब था, केला था, इसके अलावा एक और था, एक आम था। ये चार ऑप्शन दिए गए थे, उसका राइट आंसर होगा तरबूज। मॉडल का नाम तरबूज मॉडल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस मॉडल पर परमाणु में धनावेश या तरबूज के समान माना गया है और इलेक्ट्रॉन इसमें प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित है। इस मॉडल में महत्वपूर्ण बात है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर रूप से बटा हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वाद रिएक्टर से कौन सा है। मतलब इसमें पूछा था रसग्राही किससे संबंधित है। रसग्राही किससे संबंधित थे? चार ऑप्शन थे, ध्वनि से थी, स्वाद से थी और प्रदूषण से थी, एक तरह से एक और था। इस तरह से चार ऑप्शन दिए गए थे, स्टूडेंट ने बताया। तो राइट आंसर हो जाएगा किससे था? स्वाद से। रसग्राही किससे संबंधित है? स्वाद से। स्वाद कलिकाओं में भी कहा जाता है। संशोधक उपकला कोशिका होती हैं और कोशिका में मुख्य रूप से जीभ पर पाई जाती है, लेकिन मुख्य गुहा में अन्य क्षेत्रों में भी है मौजूद होती है। स्वाद नमकीन, कड़वा, मीठा, खट्टा और अम्लीय जैसे स्वादों को पता लगाने के लिए जिम्मेदार है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वाद के लिए होता है रसग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कोशिका से। कोशिका का मिलान करना था, मतलब उसमें बता रहे थे स्टूडेंट चार ऑप्शन थे, उसमें ये चार ऑप्शन थे। इसमें जैसे गोल्जी काय का संबंध किससे है, उसमें उस गोल्जी काय के बाद लाइसोसोम किसका कार्य क्या है, लाइसोसोम के बाद इसमें आप और चार ऑप्शन दिए थे, गोल्जी काय, लाइसोसोम, प्रोटीन। इस तरह से चार ऑप्शन दिए थे, उसका कार्य क्या था, इस तरह से मिलान करना था आपको। ओके, वो क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में कौन सी धातु का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन में था सोना, चांदी, प्लेटिनम या हीरा। इस तरह से ऑप्शन थे चार। तो बात करते हैं सोने का। किसका? सोने का किया था। रदरफोर्ड ने अपने प्रकीर्णन का प्रयोग सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था। रदरफोर्ड सोने की पन्नी का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि सोने सबसे ज़्यादा लचीला धातु है। सोने की पन्नी आसानी से बहुत पतली चादर में पीटा जा सकती है और रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में इस्तेमाल की गई सोने की चादर को लगभग 1000 परमाणु मोटी थी। कितनी थी फ्रेंड? ये भी पूछा जा सकता है आने वाले चैप्टर में, कितनी थी? तो 1000 परमाणु मोटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको अभी बता दूं कि आपका जो एग्जाम है 26, 27, 28, 29 और 30 को है। तो फ्रेंड मैं सारे शिफ्टों का एनालिसिस कराऊंगा, तीनों शिफ्टों का PDF दूंगा बिल्कुल फ्री में। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि
मैं साइंस की पीडीएफ डाल रहा हूँ, आप जाकर टेलीग्राम पर पढ़ लेना, वहाँ वो साइंस अगर पढ़ सकते हो आप तो उसमें आपसे 20 प्लस क्वेश्चन वहीं उसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएंगे। 20 प्लस क्वेश्चन का मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जाकर जुड़ जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन वहाँ पर लिंक दी गई, वहाँ पर डाल दूंगा, तो आपको पढ़ के जाना है। वहाँ से 20 प्लस क्वेश्चन का प्रॉमिस करता हूँ, वहाँ पर आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी आदमी एक पृथ्वी का वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 6 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर वजन 10 किलोग्राम होगा, इसलिए इसका चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की 6 गुना होता है। तो मैंने 6 गुना होता है, जैसे 60 में अगर आप 6 का भाग देते हो तो आपका 10 हो जाएगा। इसी तरह से जैसे कि मैं आपको बता दें 66 होता है तो आप 66 में 6 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 11 किलो। इसी तरह से जैसे कि 72 में आप 6 का भाग देते हो, 6 दूनी 12 किलो। इसी तरह से मतलब आपको जितना भी वजन दें उसमें आपको 6 का भाग देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धातु को हवा में जलने पर कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है? तो बात करते हैं धातु ऑक्साइड। ऑप्शन में दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा तो इसका धातु ऑक्साइड, ये राइट आंसर है। स्टूडेंट ने बताया यही राइट आंसर है, मैंने भी आपको बता दिया है। विशेष धातु को हवा में जलाया जाता है और धातु ऑक्साइड बनते हैं, तो राइट आंसर है धातु ऑक्साइड। अधिकांश धातुओं में यह रासायनिक विशेषता होती है भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर संबंध में धातु ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी यौगिक में एकल सहसंयोजी बंधन होता है? तो बात करते हैं यौगिक में एक एकल सहसंयोजी बंधन होता है। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, मीथेन सभी कार्बन आधारित जैव अणु होते हैं। तो राइट आंसर है हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड और मीथेन, सभी ये चारों ऑप्शन दिए गए होंगे तो चारों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगर किसी तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध का प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर किसी तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना। कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि लंबाई दोगुनी करने पर तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब बात करते हैं फ्रेंड, जैसे कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपको बता दूं। मैथ के क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये देखो मैथ में पूछा गया था, दो संख्या था जिनका अंतर दिया गया था 19, तो जोड़ने पर 55 होगा। इस तरह से क्वेश्चन दिए गए तो दो, और ऑप्शन भी स्टूडेंट ने मुझे कुछ बताया, जैसे कि मैं आपको बता दें 20 और 35 था, इसमें अंतर तो था, इसमें अंतर 19 का नहीं था, लेकिन ये संख्या 55 में बनाई थी तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट ने बता रहा था कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो 38 और कुछ करके था, मतलब 38 में आप मिला दीजिए, जो 55 से माइनस कर दीजिए 38, 15 में लौट गए तो 7 और 17, हाँ 38 और 17 ये राइट आंसर हो जाएगा। ये संख्या थी, ये संख्या जो थी वो 38 और 17 राइट आंसर हो जाएगा। जिनका एग्जाम था उनको पता होगा 17 और 38 था, वो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उनका अंतर भी 19 हो रहा है और जोड़कर ये 55 हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, 5 मंथ का रेट दिया गया था और 600 था और 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालना था। तो इसका मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, इतना तो टाइम नहीं है लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। आपको क्या करना था, 600 गुणा, ये फ्रेंड 5 मंथ का नहीं था, यहाँ पर 6 मंथ का था। स्टूडेंट बता रहा था यहाँ पर 6 मंथ का था 9, तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 5 की जगह 7% कर लेना, ये राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यही वैल्यू दी गई थी, बिल्कुल यही वैल्यू, 5 की जगह 7 कर लेना, यही वैल्यू थी। और मैं इसका राइट आंसर भी निकाल कर दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, 600 गुणा 9 7 63 कर लेना, यहाँ पर 63/100, यहाँ पर 2 में 2 का भाग 0 से 2 जीरो कट गए, चित्ती 18, 8 हासिल आई है, 36 37, 378 अगर ऑप्शन होगा इसका तो राइट आंसर होगा। जिनका एग्जाम था उनसे पूछ लीजिए, 378 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये दिया गया था, इस तरह से दिया गया था 1/2 4/4, इस तरह से इस पर बार दिया गया था, इस पर बार दिया गया था, इसका राइट आंसर इस तरह से दिया गया था। उसके बाद तो इसका राइट आंसर 123/90 हो जाएगा यही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, 1920 रुपये का बेचने पर होने वाली हानि पर 15% बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है, तो 10% का लाभ हो जाएगा, एसपी बताना। इस तरह से क्वेश्चन था। उसके बाद ये देखो, ये त्रिकोणमिति से ओनली एक क्वेश्चन देखने को मिला थर्ड शिफ्ट में, जो आपके सामने है। ये क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके बाद फ्रेंड मैं आपको बता दूं कौन से था, इसमें 484 दिया गया था, इस तरह से इसकी वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन थे, कोडिंग रिकॉर्डिंग से 2, और जो इस वाले से बता रहे हैं कि 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक क्वेश्चन था, 100 मीटर लंबी ट्रेन को स्पीड 36 किलोमीटर है, तो 150 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लगेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेकंड। मैं आपको बताऊँ तो सॉल्व करके बता दूंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेकंड, मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से स्पीड दी थी 36, तो एज निकालना था, तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ।
ये 150 और प्लेटफॉर्म की लंबाई 100, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 और 150 कितने हो गए 250 बटे में 36 गुणा में 18/5, इस तरह से आपको निकालना था। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 से 0 कट गया तो राइट आंसर हो जाएगा 25, इस तरह से निकालना था। उसके बाद एसिड एवं बेस से था, उसका मतलब क्या करना था, उस करिए एसिड एवं बेस को क्रिया होता है तो उसका क्या बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन कारण। इसके बाद मैं आपको बता दूं इनमें से कौन सा क्रिया प्रजनन करेगा, बनाना, एप्पल, शुगर कैन और पपाया, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए थे। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ, ये पूरे मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे पूरा मैथ का क्वेश्चन है जो कल पूछे गए थे। 1/2/4 पे बार था, ये क्वेश्चन था। उसके अलावा फ्रेंड 4 साल का साधारण ब्याज था, 5/8 गुना हो जाएगा तो इसका रेट पूछा गया था। 4 साल का साधारण ब्याज उसका 5/8 हो जाएगा तो क्या होगा। इसके बाद एक था कि दो आदमी एक काम को 15 दिन में और 20 दिन में कर सकते हैं, इस तरह से था 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ ये पूरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था कि दो आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकता है और बी आपको 20 दिन में कर सकता है। इसके एलसीएम ले लो 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है तो 4 चौको 16, यहाँ पर 16 आप ऐड कर लीजिए। 16 ऐड करने के बाद यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स 70, 1 76, 76 में, और जो इसमें पूछा था फिर छोड़ देता है। इसके बाद पूरा काम कितने दिन में होगा, तो पूरा काम जोड़ लीजिए, इसमें भाग दे दीजिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद पूछा गया था यहाँ पर एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, 3 क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन से। उसके बाद यहाँ पर एक त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिला था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 63 चॉकलेट को 3:2 नहीं, इस तरह से नहीं था। एक क्वेश्चन था मुझे स्टूडेंट ने बताया था कि 63 ट्रॉफी को 4:5 में बांटा जाता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 4 1 5 9 हो गई, 9 7 63 और 7 चौका 28। इसका राइट आंसर 28 निकल के आ रहा था, स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, मैंने पूरे क्वेश्चन के माध्यम से भेजा था। इसका राइट आंसर 28, जिनका एग्जाम होगा उनको पता होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था 80 रुपये का प्राइस दिया गया था और 62 में बेच रहा था, तो कितना अंतर होगा, सेल में कितना डिस्काउंट होगा, इस तरह से दिया गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ 18 80 गुणा में 100, 0 से 0 फ्रंट बात करते हैं फ्रेंड 2 से 1 सेकंड फ्रेंड क्या था मैं आपको देख के बता देता हूँ पूरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन था उसमें मतलब 8% दिया गया था और 62 रुपये का सेल किया गया था, तो कितना परसेंट डिस्काउंट होगा। उसके बाद एज से क्वेश्चन आया था और फ्रेंड पूछा गया था 20 से आगे 5 क्रमान्वित आवाज़ संख्याओं का औसत क्या होगा। तो फ्रेंड 20 से आगे कितनी हो जाएंगी आपकी, 23 हो जाएगी, 29 हो जाएगी, 31 हो जाएगी, 37 हो जाएगी और 37 होने के बाद आपकी 41 हो जाएगी। ये सबको जोड़ना था और 5 का भाग देना था, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसका। उसके बाद पूछा गया था एक क्वेश्चन था 3 संख्या दी गई थी जिसका औसत 45 था, 45 दिया 135 हो गए। उसके बाद 2 संख्या का औसत तो 42, 40 दूनी 84, यहाँ पर 84 हो जाएगी। 2 संख्या का औसत 84 हो जाएगा। 3 संख्या 38 थी, बी और सी का 38। तो मैं आपको सॉल्व करके पूरा बता देता हूँ ये क्वेश्चन किस तरह से था। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन था 3 संख्याओं का औसत 45 है, ए बी के, इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। 3 संख्या का अगर औसत दिया गया था 45, तो 45 दिया 135 हो गया। उसके बाद 2 संख्या होती 42 का, तो 42 दूनी 84 हो जाएगी और बी और सी का औसत 38 था, तो 38 दूनी 76 हो जाएगा। तो ये 87 76 हो गया, 163 में से 35 माइनस करना था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 28। अगर जिसको किसी का एग्जाम था उसका अगर राइट आंसर 28 था वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक पेड़ एक माँ का नाम 2024 में 5 जून को किसने एक वृक्ष लगाया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ने। किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को दिल्ली के बौद्ध जयंती पार्क में पीपल का एक पौध लगाकर एक अभियान शुरू की थी। प्रधानमंत्री पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों में पर जोर दिया गया था। पिछले 1 दशक में भारत के वन क्षेत्र में कई हुई प्रगति का उल्लेख है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ऑप्शन में था, तो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 0.06 और 24 का माध्य अनुपात पूछा गया था, तो आप निकाल सकते हो। 24 का बड़ा 6 में कर सकते हो, तो 144 हो जाएगा। ओके, तो आज का पूरा पेपर इतना ही था। मैं आपको मैथ की पूरी एकदम रियल क्वेश्चन लिख के भेज दूंगा और जीके साइंस की एकदम मैंने भेज ही दी है। मैं पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, फ्री में पीडीएफ उपलब्ध है टेलीग्राम पर। और ये चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आपका भी आने वाले चैप्टर में एग्जाम है तो इस नंबर पर मुझे क्वेश्चन भेजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।